मेरे प्रभु तुहाडी रूह दा मसा होवे प्रभु यीशु नासी हालेलुया तुहाडी रूह दा मसा होवे मेरे परमेश्वर तेरा धन्नवाद करदे प्रभु जी अपनी समझ दे अपनी बुद्ध दे मेरे प्रभु तेरा धन्नवाद करदे प्रभु मेरे परमेश्वर तेरा फजल प्रभु यीशु नासी प्रभु हालेलुया तेरा धन्नवाद करदे प्रभु आज कोई दुखी न रहे आज कोई बीमार न रहे आज कोई लाचार न रहे प्रभु जी सभी चंगियाई पान मेरे प्रभु तेरा धन्नवाद करदे मेरे प्रभु जी तेरा फजल हो मेरे प्रभु तेरी हजूरी आनंद दी भरपूरी है मेरे परमेश्वर प्रभु मेरे खुदा बने खुदा प्रभु आज हर एक जाम में प्रभु आनंद और शांति मिले मेरे परमेश्वर तेरा धन्नवाद करदे प्रभु जी आशीष दो बरकत दो मेरे परमेश्वर प्रभु तुहाडा ही धन्नवाद करदे मेरे परमेश्वर प्रभु तुहाडा ही शुक्र करदे मेरे परमेश्वर प्रभु ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया आइए एक बार फिर अपनी आंखें में बंद करेंगे सिरां झुकावांगे साडे विचार परमेश्वर के दास जब संदेव जी हम उन्हां नाल मिल के प्रार्थना दे विच हालेलुया खुदा के अनुसार बहुत सारा प्यार सदा खुश हो हालेलुया और प्रभु का धन्यवाद करते कि कोरोना वायरस के इस टाइम के विच पहली बार प्रभु यीशु मसीह के चरणों के विच असीं खंब खड़ी चर्च में पहुंचे हाँ बंदगी कर लई उहदा धन्यवाद कर लई ये प्रभु का धन्यवाद करते कि खुदा ने अपने भवन फिर खोले हैं और जिथे प्रभु के लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते ये बरकत की गल है हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की यीशु मसीह की मेरे जीजो खुदा दे कलाम च लिखा गया ज़बूर 27 दे विच दाऊद इको गल दी प्रार्थना करता है वो कहंदा प्रभु मेरी एक प्रार्थना है मैं उम्र भर तेरे भवन विच की वसां और सदा तेरी मनोरता नूं तकदा रहा तो मेरे जीजो खुदा दे भवन विच आना साडे यीशु मसीह दे बच्चों दे सब तो वड्डी बरकत दी गल है और असी अज प्रभु के चरणों के विच प्रार्थना करने लई आराधना करने लई और खुदा दे वचन सुनने लई अज असी इकट्ठे हुए हां परमेश्वर सारे नूं बड़ी बरकत दे आमीन हालेलुया और पहली बार इस शहर के थल्ले दुआ बंदगी होने जा रही है और ये सारे इंतजाम लई परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हालेलुया एक बार फिर तारीफ करिए प्रभु का धन्यवाद करिए यीशु नासरी के नाम में तानू बरकत मिले आओ असी एक बार पैरा ते खड़े होवांगे प्रभु के चरणों में चलांगे दुआ करांगे कि इस मीटिंग के विच सब परमेश्वर के बच्चे पहुंचन जल्द तो जल्द पहुंचन प्रभु की ब्लेसिंग नूं लैण प्रभु की आशीष नूं लैण खुदा उन्हां नूं बरकत दे अपने हाथ उठाइए और दुआ करिए कि असी खुदा दे चरणों में जो प्रार्थना करन जा रहे हैं जो प्रभु के चरणों दे विच असी दुआ बंदगी करन जा रहे हैं ये प्रभु नूं पसंद होवे क्योंकि मनुख नूं चाहिदा वो काम करना जिहड़ा प्रभु नूं पसंद है ते आज असी प्रभु के चरणों दे विच हां तां परमेश्वर मैनूं और तुहानूं सारिआं नूं बड़ी बरकत दे यीशु राजा तुहानूं सारिआं नूं बड़ी बरकत दे मेरा जिंदा पिता तुहानूं बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु नासरी दे नाम ते तुहानूं बड़ी बरकत दे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहानूं बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से तुहानूं आज परमेश्वर बड़ी बरकत दे परमेश्वर के चरणों में चलो मुंह खोलो और दुआ करें कि पवित्र आत्मा के हाथ में असीं चले जाइए खुदा दा अभिषेक खुदा दा नूर खुदा दी दया सर मिले यीशु राजा तेरा शुक्र करदे हां यीशु राजा तेरा शुक्र करदे हां आज दी बंदगी तुहाडे चरणों में कबूल होवे तुहाडा धन्यवाद करदे हां परमेश्वर साड़ियां बेनती अरदासां धन्यवाद से सुनो और सारे आशीष दो तेरा शुक्र करदे हां परमेश्वर आज जो आराधना होवे तुहानूं पसंद होवे आज दा कलाम तुहाडे खुदा ने प्रभु जी स्वर्ग आशीष ना भरिया होया सानूं प्राप्त होवे प्रभु असी जो कुछ तुहाडे विच करदे हां सफल करो और सानूं बरकत दो खुदा प्रभु सारी बंदगी नूं तेरे हवाले कर यीशु मसीह दे नाम विच आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की आमीन आओ प्रभु दे चरणों में चलां सब बैठ जाएंगे अपने स्थान
सब बैठांगे अपने स्थान पे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया ताड़ा धन्यवाद करते ईश्वर हालेलुया 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 Thank you Jesus hallelujah आओ से आराधना में चमक प्रभु ने मनाल हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. All से प्रभु में मनाल एक सॉन्ग गाएंगे
यीशु तेरे दिलदार शाफी यीशु तेरे दिलदार शाफी फजली ओदा काफी फजली ओदा काफी बांधे बेड़ी आइनो बांधे पूरे आइनो बांधे बेड़ी आइनो बांधे पूरे आइनो कौन देवेगा बादशाह जलालेगा तेरी जंग लड़ेगा वही कमालेगा तेरी जंग लड़ेगा वही कमालेगा तेरी जंग लड़ेगा बादशाह जलालेगा तेरी जंग लड़ेगा वही कमालेगा तेरी जंग लड़ेगा वही कमालेगा तेरी जंग लड़ेगा वही लड़ेगा वही लड़ेगा तेरा रब ही लड़ेगा वही लड़ेगा वही लड़ेगा वही लड़ेगा तेरा रब ही लड़ेगा वही लड़ेगा तेनू जोर देगा बादशाह जलालेगा तेरी जंग लड़ेगा बादशाह जलालेगा तेरी जंग लड़ेगा वही कमालेगा तेरी जंग लड़ेगा बादशाह जलालेगा तेरी जंग लड़ेगा वही कमालेगा तेरी जंग लड़ेगा मेरी जंग लड़ेगा तेरी जंग लड़ेगा मेरी जंग लड़ेगा तेरी जंग लड़ेगा बादशाह जलालेगा तेरी जंग लड़ेगा मेरी जंग लड़ेगा हालेलुया हालेलुया सच पिता बादशाह जलालेगा मेरी जंग लड़ेगा तेरी जंग लड़ेगा हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया आओ सी प्रति में मना ले एक और संग गाएंगे तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती
राजा हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया तेरा धन्यवाद का देश राजा आओ से प्रदीप नाना एक और संगावांगे सब अपने पैर पे खड़े हो जाइए प्रभु की महिमा के लिए मेरे नानी है मेनू मेरे
Jesus, hallelujah. Tara tanawat ka Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. 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 जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकतें आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकतें आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा Thank you, Jesus, hallelujah. के बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा के बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई 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 है खुदा मेरी डाली उतर जाता ख्याल रखता हर पल का मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाल चलता मेरी डाली उतर जाता ख्याल रखता हर पल का मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाल चलता मैं अपना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा ना मैं अपना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ईमान जो मैं करिया पहले यीशु दा पढ़िया ओने दस में देखा मैं चंगा भी करिया ईमान जो मैं करिया पहले यीशु दा पढ़िया ओने दस में देखा मैं चंगा भी करिया चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हार गए है खुदा चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हार गए है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा
सुख गए है खुदा के बंधन टूट गए नामी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई 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 है खुदा के बंधन टूट गए काफी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा के बंधन टूट गए काफी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा के बरकत आई है खुदा के बरकत आई है खुदा हालेलुया हालेलुया बेटा ठीक बताओ यार सारे भी ठीक बताओ हालेलुया माइक ऑन करिए होना चाहिए हालेलुया हालेलुया एक काम कट को 4 बजे हो जाना चाहिए हालेलुया हालेलुया सबने एक बार फिर चैमची की सारे प्रभु दे पवित्र ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ परमेश्वर धन्यवाद से परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ आमीन और खास तौर ते संतां ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਮची की हालेलुया और प्रभु का धन्यवाद करते कि अज असी खुदा के चरणों के विच हाँ और मैं खुदा का शुक्र करदा कि मेरा परमेश्वर मैनू और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बरकत देगा आमीन आमीन एक मेरे नाल भी भजन गाओगे मेरे नाल भी मिलके चैंसिस आना नाल और तुसी साथ देना है मेरे नाल असी खुदा के हजूर विच खुदा के चरणों विच गावांगे आखिरी नरसिंगा पुकार जाने वाला है आमीन और सबने अपनी अखण बंद करना है क्लैपिंग करनी है और प्रभु का धन्यवाद करना है हालेलुया जी बेटा स्टार्ट करिए क्लैपिंग करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आखिरी नरसिंगा पुका जाने वाला है 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 तेरा मेरा सबका यीशु आने 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 वाला है तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा आखिरी नरसिंगा पुका जाने वाला है आखिरी नरसिंगा पुका जाने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तू
आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब होने वाला है। पल भर में ये देखो सब होने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। आखिरी न सिंगापुर का जाने वाला है। आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न सिंगापुर का जाने वाला है। सब सुनिए, सिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू सच्चाई ना और जिंदा उठाए जाएंगे। हालेलुया, उठाए जाएंगे। पर जो पाप की इच्छा ना तन बचाएगा, ना तुम्हारा शरीर बचाएगा, ना कोई पैसा, ना कोई शोहरत, कुछ भी साਡਾ साथ नहीं देगी। यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूके जाने वाला है, एक पेट खुलने वाला है, मुर्दे जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
बाइबल लैके ऊपर उठाइए, प्रभु इस बने रहेंगे, अपनी अपनी बाइबल लैके ऊपर उठाइए। जिन्हों को बाइबल नहीं, अपने दोनों हाथ खाली हाथ ऊपर उठाइए। आज बेशक खाली हैं और प्रभु दे चेक कर दे, जो तुम दोबारा आओ खुदा का वचन तुहाडे हाथ विच होवे, यही वचन तुहानू बचा सकता है। अपनी अखां बंद करिए, कहो मेरे पीछे अपनी अखां बंद करके, हे पिता असीं तुहानू सुनना चाहुंदे हां, सानू तुहाडी लोड़ है, चाहे शर्मिंदा कर दे, जलील कर दे, असीं बुरा नहीं मनावांगे बल्कि सुधरांगे। आज साडे लई ਇਹੋ खुशखबरी हो, तुसीं सानू सुधारो यीशु मसीह के नाम, आमीन। जयकारा लगाइए एक बार प्रभु ने बचा, फिर तो जोर नाल आमीन। एक दूसरे को कहो कि आज तुहानू बरकत दे, प्रभु आज तुहानू बरकत दे। एक दूसरे को कहो, बैठ जाइए अपने स्थान पे। मेरा प्रभु का वचन खुलण वास्ते खुदा दे चरणों विच आइए, प्रभु तुहानू बरकत दे। आज पहली बार प्रभु के चरणों में हाँ इस कोरोना वायरस के टाइम के विच, और मैं विश्वास करता यीशु मसीह नाम आज हर एक नू परमेश्वर बरकत देगा, अपने पवन तो बरकत देगा। आमीन, हालेलुया। जिन्हें तुम प्रभु के चरणों के विच हो, तुहाडा प्रभु के चरणों में स्वागत है। आमीन। और खुदा का कलाम शुरू करने तो पहला एक सवाल, खुदा का भवन विच आके, आवाज साफ करना बेटा, खुदा दे हालेलुया, खुदा दे भवन विच आके परमेश्वर सानू की बनाउंदा है, संसारिक के आत्मिक, मिलके जवाब देंगे, संसारिक के आत्मिक बनाउंदा है। आमीन। और असी खुदा दे Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जी शुरू करिए। परमेश्वर का भवन सानू की बनाउंदा है, संसारी के आत्मिक की बनाउंदा है। परमेश्वर के भवन विच आके असी आत्मिक बनते हाँ, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता, क्योंकि खुदा का भवन इसलिए धरती के उत्ते है कि वह मनुख नू परमेश्वर नाल जोड़ सके। हाँ जना, हाँ जना, हाथ उठा के दसिए तुम सुन रहे हो जने। आमीन। कि अजिहे गिरजे की संसार में जरूरत होएगी जो मनुख नू आत्मिक ना बनावे? जवाब दइए। अजिहे गिरजे की संसार में जरूरत है जो मनुख नू आत्मिक ना बनावे? नहीं। अजिहा गिरजा परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर नू अजिहे लोग चाहिए हैं जो आत्मिक बनन, खुद भी आत्मिक होन और दूसरों भी आत्मिक बनाओ। तो मेरे अजीजो, आज खुदा के कलाम के विचों इन्हां दिनां दे विच सब तो ज़्यादा बोझ मेरे उत्ते सी, क्योंकि चर्च विच कोई आ नहीं सी सकता। कोरोना वायरस का टाइम सी, खुदा बरकत देती है। कोरोना वायरस का टाइम सी, तो मैनू एक बहुत चिंता लगी हुई सी, बहुत सी मेरे उत्ते कि परमेश्वर लोग तो ऑलरेडी अगे हफ्ते बाद आते ने, तो फिर भी उन्होंने मैं बहुत कमी वेखता हाँ। इतों जोश ना आत्मा ना चंगियाई ना भर के उन्होंने भेजते, जो अगली बार फिर आते तो फिर दुनियावी हुए होंगे ने। हुण तो चर्च ऑलरेडी बंद हैं, तो परमेश्वर लोग की आत्मिक सचमुच रहणगे, क्योंकि खुदा का वचन हुण सुनगे नहीं। अगे मौका सी ऐतवार ते वीरवार प्रभु के चरणों के आउंदे और लोग परमेश्वर का वचन सुनते और वो सुधारे जाते। पर आज सब तो बड़ा बोझ, सब तो बड़ी मुश्किल मेरे सामने सी कि इस कोरोना वायरस के टाइम के विच लोकां नूं की आत्मिक किद्दां बनाया जाए, लोग किवें आत्मिक रहणगे। क्योंकि मैं जानता हाँ शैतान भुखदे सी वांगू खड़ा है, वो खड़े हुए लोगों भी देख देता है, दुनियावी बना देता है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡੇਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਚੜਨਾ ਨਾ ਚੜਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਦੇ ਸੇਵਕ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਚੁਗਲੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਗੰਦਮੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਗਾਈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। आज परमेश्वर ਦਾ वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ ਔਰ ਬਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ? ਅਗਰ ਕੜਵਾ ਹੋਵੇ ਭੱਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਿੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝਿੜਕ? ਸਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਿ ਝਿੜਕ? ਹਾਂ रमेश की चाहिए क्या भी चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ांगे प्रकाशी वाक्य 3 बाब उसकी 19 आयत नूं पहला पढ़िए जी। मैं जिन्हियां नाल प्यार करदा हाँ उन्हां नूं झिड़कदा ते ताड़दा हाँ, इस कारण तो उद्यमी बन अते तौबा कर। आमीन। ये याद रखिए, अगर तुम प्यार दे भुखे हो और झिड़क सुन नहीं सकते तो कन्ना से जरूर होंगी है। तो मैं सच कहना, प्यार धोखे का शब्द भी है। प्यार मिठिया चोपड़ियां गल्लां बहुत सारी दुनिया करती है और तुहानूं भरमा सकती है, पर याद रखिए झिड़कदा वही इंसान जिन्हों तुहाडा फिक्र हुंदा है, जिन्हों तुहाडी चिंता हुंदी है, वही इंसान तुहानूं झिड़केगा। क्योंकि वो जानता है कि तुहाडा आत्मिक जीवन नाश ना हो जाए, तुसीं प्रभु विच किते चलदे चलदे डिग ना जाओ, तुसीं खुदा दी हुज़ूरी तो बाहर ना चले जाओ। तो इसलिए खुदा दे संतां नूं पीड़ा लगी रहिंदी है। तो खुदा दे सेवक तुहानूं जदों झिड़कदे हन तो तुहानूं खड़े होके धन्नवाद करना चाहिए है कि आज परमेश्वर मेरे नाल प्यार कर रहा है। हालेलुया। अगर बुरा मनाओगे
ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਨਿਆਣੇ? कलीसिया ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਿਆਣੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਸਿਆਣਾ? ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। अगर तुसी उम्र पर, अगर तुम्हारी उम्र 70 साल की भी है, अगर छोटे बालक की तरह बने रहोगे तो मैं तुम्हें सिखाने लिए सारी उम्र खड़ा रहांगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन तुसी कहते मैं सियाना हाँ, मैं अकलमंद वाला हाँ, तो याद रखिए उस दिन तुसी अपनी तरक्की का दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि हुण तुहानू मेरी लोड़ नहीं, हुण तुसी सीखण वाले नहीं। अगर तुसी छोटे बच्चे की तरह गल मनोगे, सुनोगे, तो याद रखिए परमेश्वर हर दिन अपनी कृपा, अपने भेद तुहाडे उत्ते प्रगट करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आज परमेश्वर का वचन सीखांगे कि यीशु मसीह के फजल दे नाल प्रकाश की पोथी विच 7 कलीसियां दे बारे जिक्र किया गया है। संत यूहन्ना ने परतुस दी टापू दे उत्ते बैठ के एक आत्मिक दर्शन वेख्या, जिहदे विच उन्हें 7 कलीसिया और इत्थों तक के यीशु मसीह दे आउण दे समय स्वर्ग और नरक सारियां गल्लां देखियां अपनियां खुलियां अखां दे नाल, और 7 कलीसिया नूं कुछ खास पत्र लिखण नूं कहे गए संत यूहन्ना नूं। मेरे अजीजों, मैं तुहानूं मंगादा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च 7 कलीसिया विचों अज एक कलीसिया दे बारे तुहानूं जानू कराउंदा हां। सारदिस दी कलीसिया। केड़ी कलीसिया? केड़ी कलीसिया? मिलके बोलो, सारदिस दी कलीसिया। प्रकाश वाक्य 3 बाब उसकी 2 आयत तो पढ़ना शुरू करिए जी। सारदिस दी कलीसिया जी। चौकस हो जाओ अते जो कुछ रह गया है भावें मरन वाला होवे ओनू पक्या कर, क्यों जो मैं तेरे कम्मां विचों अपने परमेश्वर दे अगे पूरे कोई नहीं पाया। इसलिए चेते कर भई तैं किस बिध प्राप्त किया अते सुनिया, ओदी पालना कर अते तौबा कर। उपरंत जे तू ना जागया तो मैं चोर वांगू आवांगा अते तेनू मूलों पता ना होवेगा जो मैं तेरे ऊपर केड़ी कड़ी आ पावांगा। आमीन, आमीन, आमीन। इत्थे 2 और 3 है, शायद कईयां ने ध्यान नाल नहीं सुनिया। आज जेडे नवे हन और जा जेडे पुराने हन, अगर तुसी खुदा दा कलाम री ना सुनोगे तो अज परमेश्वर सीधा तुहाडे नाल गल कर रहा है। आमीन। इत्थे सारदिस दी कलीसिया नूं कह रहा है चौकस हो जा। की हो जा? चौकस हो जा। जो कुछ रह गया तेरे को, भावें तू मरन वाला है, जो कुछ हैगा उन्होंने पक्या कर, क्यों जो तेरे कामां विचों अपने परमेश्वर दे अगे कोई काम तू पूरा नहीं कीता। इसलिए चेते कर भाई किस विध तू प्राप्त कीता अते सुनिया, ओदी पालना कर अते तौबा कर। आज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, जो शुरुआती वेले दी खुदा दा वचन सुने, जिस जोश नाल तुसीं चले ही, याद करो वो टाइम ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, क्योंकि आत्मा विच प्रभु का कलाम दस रहा तुसी मर चुके हो। सारदिस दी कलीसिया खुदा दे विच चल रही है, खुदा दे काम कर रही है, काम करती भी है, पर काम पूरा नहीं करती और आत्मा विच मर चुकी है। आज परमेश्वर के दास लोग जो तुहानू वचन सुनाते हैं, दिन और रात तुहाडी
ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾइन ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो मैं ड्यूटी अपनी दे रहा हाँ, 1.5 महीने तो अपनी ड्यूटी दे रहा हाँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मेरी पत्नी मेरी अपनी ड्यूटी दे रही है, और मैं डेली खुदा दा कलाम तुहाडे नाल साझा कर रहा हाँ। पर जो मैं खुदा दा कलाम साझा कर रहा हाँ कि परमेश्वर दा वचन अगर सुनते हो तो धन्नवाद की गल, अगर तुसीं नहीं सुनते तो मैं तुहाडा लेखा नहीं देने वाला। मैं तुहाडा लेखा, क्योंकि मैं उन्हां दा लेखा दवांगा जिहड़े सुनते पे हैं, क्योंकि मैं अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी कर रहा हाँ। जो प्रभु ने मैनू काम दिता है तुहाडे तक वचन पहुँचाउण दा, मैं वो काम पूरा कर रहा हाँ। मैं अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहा हाँ। किने नहीं समझ रहे? मान लो एक सेवक की उम्र 80 साल है, कि उन्होंने परमेश्वर का वचन सीखना चाहिए था? जवाब दइए जी। 100 साल की उन्होंने वचन सीखना चाहिए था? तो जिस दिन उन्हें सीखना बंद कर दिता फिर समाप्ति। वो जिस सीढ़ी से पहुंचे उतों गिर जाएगा। आत्मा विच कदी ना मरो। प्रभु को तकलीफ होंदी है जो कलीसी आत्मा विच मरदी है, उसका सब तो बड़ा कारण यह है कि वह परमेश्वर का वचन सुनना, समझना, उसके अनुसार चलना बंद कर देता। हुण आत्मा के काम लभदे नहीं है। इस कारण खुदा का कलाम की कह रहा है, यदि 30वीं आयत में दोबारा पढ़िए जी। इसलिए चेते कर भई तैं किस विध प्राप्त किया अते सुनिया, ओदी पालना कर अते तोबा कर। उपरंत जे तू ना जागया तो मैं चोर वांगू आवांगा अते तैनू मूलो पता ना होवेगा जो मैं तेरे पर केड़ी घड़ी आ पवांगा। सुन लीजिए, प्रभु का कलाम की कह रहा थी, आत्मा विच मर चुके हो, तुहाडा जीवन नाश वल जा रहा है। ती आत्मा द्वारा शुरुआत की, पर अज आत्मिक काम तुहाडे विच नहीं लभदे, आत्मिक सोच नहीं लभदी, आत्मिक गल्लां नहीं लभदियां, आत्मिक ढंग नहीं लभदा, क्योंकि जिहड़ा काम खुदा ने तुहानूं दिता वो तुसीं पूरा नहीं करदे। तो प्रभु का कलाम की कहता पिया है, जो आत्मा विच मर चुके हो तो बाइबल बयान करती है तोबा कर लो, हुणे वेला है, माफी मांग लो, जाग जाइए, सच्ची तोबा करिए। मैं सच कहना, 1 साल भी गिरजा ना लगता तो तुहाडा फर्ज बनता ही प्रभु के काम तावी ना रोकण देंदे। हाँ जाना, तावी यीशु मसीह का प्रचार करते रहना चाहिए है, तावी प्रार्थना करते रहना चाहिए है, तावी खुशखबरी का प्रचार करते रहना चाहिए है, तावी परमेश्वर की सेवा वास्ते अपने दान दसवंत पहुँचाने चाहिए ही, तावी परमेश्वर का काम वधाउण वास्ते सानू नेक काम करते रहना चाहिए, जिस नाल यीशु मसीह का प्रचार हर नगर, हर पिंड, हर शहर में फैलता जाता। किन्हां नूं गल समझ आ? अज इंसान वो काम करता जिहदे विच उहनूं लाभ हुंदा, जिस काम च उहनूं हानि हुंदी वो काम करदा। अमीर दे घर प्रार्थना सारे करते, गरीब दे घर कोई करदा? चलो भी, रजे नूं सारे खवांदे कि भुखे नूं कोई खवांदा? लैण वेले सारे हाथ अगे करते, देण वास्ते कोई अगे आउंदा? अहीं आत्मा विच तुसीं सोच रहे होगे कि खुदा झिड़क रहे हैं, पर तुसीं जाणदे नहीं खुदा तुहानूं जप्फी पा रहा है, खुदा तुहानूं प्यार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो गल करते हैं इस तरह सानू शांगते हैं, सानू चिड़कते हैं कि असी गलत राह उत्ते तौबा कर ली, नहीं तो मेरा खुदावन यीशु मसीह चोर वांगू आएगा, सानू साडे स्थान तो हटा दे। किन्हां नूं गल समझ आ गई?
ਸਾਰਦਿਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਇਹ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਏਗਾ, ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਿਰਜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਥ ਤੱਕ ਆਤਮਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗਿਰਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ और आत्मा दोनों का मालक है, इसलिए तौबा करिए। अपने हाथ आकाश पर सीधे करके मुंह खोल के बेनती करो प्रभु जी, माफी मांगिए। यीशु राजा, यीशु राजा, आत्मा विच जीवित होवो मेरे बच्चों, सरगर्म होवो, रूह और सच्चाई विच आओ। परमेश्वर तुहाडे गुदे गुदे नूं जाणदा है कि तुसीं की कर रहे हो। की तुहानूं डर लग रहा है यीशु आने वाला है? यीशु के नाम से आमीन, आमीन। मेरा परमेश्वर का वचन खोलिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5:2। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2, जल्दी ना खोलिए जी, गौर करिए इतने वचन की कहता है। पढ़ो बेटा। क्यों जो तुसी आप ठीक तरह जानते हो भाई प्रभु का दिन इस तरह आएगा जिस तरह रात को चोर। एक बार फिर पढ़ दो, कलीसिया समझ आवे जी, सब ध्यान दीजिए। क्यों जो तुसी आप ठीक तरह जानते हो भाई प्रभु का दिन इस तरह आएगा जिस तरह रात को चोर। प्रभु का दिन किदा आवेगा? जिस तरह रात को, जिस तरह रात को। संत मत्ती 24:48 तो 52 तक पढ़ी है। अगर तुम सोच रहे हो कि असी अपने जीवन के मालक बन बैठे हाँ तो गलत फहमी है, ये याद रखिए। आत्मा जागता रहे जी। हे सोने वाला जाग उठ, प्रभु चोर की तरह साढ़े ते आ जाएगा।
संत मत्ती 24 दी 48 तो पढ़ना शुरू करिए। जी। पर जे वो दुष्ट नौकर अपने मन में आखे जो मेरा मालिक चिर लाउंदा है अते अपने नाल दे नौकर नूं मारन लगे अते शराबियां नाल खावे पीवे तां जिस दिन वो उਡੀਕ नहीं करता अते जिस घड़ी वो नहीं जानता उसका नौकर दा मालिक आवेगा अते उसनूं दो टोटे कर देवेगा और कपटियां नाल उसदा हिस्सा ठहरावेगा। उत्थे रोना अते कचीजियां वटना होवेगा। मेरे बच्चों, इस सेवकाई दा आगू होने के नाते, एक मुखी होने के नाते मेरे ते एक बोझ है कि मैं तुहानूं इन्हां कलाम दे नाल जानू करावां। अगर तुसीं सोच रहे हो कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, परमेश्वर नहीं वेख रहा, परमेश्वर नहीं जानता, तो तुहानूं भरम हो रहा है। तुसीं बहुत वड्डी गलती कर रहे हो। मेरे वाल देखिए, मेरे मुँह च वचन है। आज मैं अपनी कलीसिया नूं कहंदा हां, मैं शुरू करा, मेरे वाल देखना, मेरे मुँह च वचन। थैंक यू टू लॉर्ड। ऑनलाइन जिन्हें सुन रहे हो, प्रभु तुहानूं बरकत दे। गौर करो यार, आज अपनी खापड़ खड़ी कलीसिया नूं कहंदा हां, मैं किसी सेवकाई दा लेखा नहीं देना, पर जिहड़ी सेवा मैनूं खुदा ने लाई है, मैनूं इसदा फिक्र है। मैनूं इसदा फिक्र यह है कि परमेश्वर का भवन मनुख नूं आत्मिक बनाउंदा है। की बनाउंदा है? आत्मिक। खुदा दे भवन विच आके असीं की बनदे हां? आत्मिक। जे आत्मिक ना रहे तो अजिहा गिरजा परमेश्वर नूं नहीं चाहिए, अजिहा सेवकाई, अजिहा जीवन नहीं चाहिए परमेश्वर। इस कोरोना वायरस के टाइम के गिरजे जब बंद रहे सन, तो मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, तो मेरे ते एक बोझ सी कि तुसी किते आत्मा विच मर ना जाओ, लोग भटक ना जान, लोग फिर पुठे काम ना करने शुरू कर दें, लोग फिर गाला कढ़नियां, झूठ बोलना, चोरी करनी, ठगी मारनी, नाशरंग करना, हर तरह के माड़े काम करने, विचार करना, या प्रभु के कलाम तो दूर चले जाना, एहो जे कामां विच ना पै जान। आज सुन लीए, सारदिस दी कलीसिया विच एक कमी सी, प्रभु के काम करते सन पर सही करते नहीं सन, क्योंकि आत्मा मर चुकिया सी इन्हां दा। इन्हां नूं खुदा दा डर नहीं सी, इस चंगे ढंग दे नाल प्रभु के काम नहीं सी करते, ये ला ते फा करते सन। प्रभु नूं इस गल का दुख रहिंदा है, और खुदा ने एक सारदिस नाल गल कीती अपने दास यूहन्ना दे द्वारा कि इन्हां नूं पत्र लिखे पे कि ये तौबा करन, ये आत्मा विच मर चुके हैं, इन्हां नूं प्रभु के कामां दा फिक्र नहीं हैगा, ये आत्मा विच मर चुके ने, ये पाप कर रहे हैं। जे इन्होंने तौबा ना की, मैं आवांगा तो इन्हों चोर की तरह आवांगा, इन्हों इन्हों के स्थान तो हटा देंगा। उन्होंने तौबा नहीं की। मेरे बच्चों, आज ये याद रखिए, जिहड़ी सेवा खुदा ने मैनूं दित्ती है, ये सारी कलीसिया परमेश्वर का वचन सुन लई तैयार होवे। तुहाडा फर्ज बनता है, घरां दे विच एंड्रॉयड फोन हर घर दे विच है, तुसीं फालतू कमां वास्ते अपना नैट सारा खत्म कर लेंदे हो, पर कदी कलीसिया सेवक मेरे नाल ऑनलाइन होए हो? कदी होए हो? जिहड़े ऑनलाइन हुंदे हन, उन्हां नूं पुछ के वेखो उन्हां दी इन्हां दिनां 'च तरक्की किन्नी होई, वो किन्ने सफल होए, उन्हां दा जीवन किन्ने कामयाब होया, क्योंकि कोई भी मनुख अपनी मेहनत तो सफल नहीं हुंदा जब तक परमेश्वर उन्हां दी मदद ना करे। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडा फर्ज बनता है कि आज तुसी भावें गिरजा साडा लगदा चाहे ना लगदा, जो संत साडे लई मेहनत करने वास्ते डेली ऑनलाइन हुंदे हन, तां तुहानूं सारे काम छड्ड के 9 तो 11 साडे नाल ऑनलाइन होना चाहिए, चाहे कलीसिया हो चाहे सेवक हो। और जिस दिन जिस इंसान ने सोच लिया मैनूं वचन नहीं चाहिए, भावें वो 100 साल का है, भावें 80 साल का, चाहे प्रभु विच चलते सारी उम्र हो गई है, ये याद रखिए, खुदावंद यीशु चोर की तरह आएंगे, उसने उसके स्थान तो हटा देंगे। तुहानूं डर होना चाहिए। प्रभु का कलाम कहता पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 कि यीशु इस तरह आएगा जिस तरह रात के वेले चोर आता है।
संत मत्ती की किताब 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ अगर कोई मनुख अपने मन ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਏਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਪਟਰੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਗਿਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? तीसरा वचन सुनो, जिस तरह पहली बार वचन सुने ਤੁਹਾਡਾ मन बदल गया। ਇਹਦਾ वचन सुन रहे हो, उस लेवल ਤੇ मसीह बन के सुन रहे हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मैं ते हाथ नहीं उठाया पर तेरी कलीसिया जरूर हाथ उठावे और जोर नाल उठावे और प्रभु का धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ना परमेश्वर का वचन खोली उपदेश की पोथी 9 बाब उसकी 8 आए। जल्दी ना पढ़ी, मैं पढ़ता हाँ। तेरे कपड़े सदा चिट्टे होण अते तेरे सिर दा तेल कदी ना घटे। तेरे कपड़े किद्दां दे होण? की होण? तेरे कपड़े नूं कदी दाग, तेरे कपड़े नूं कदी दाग। किन्हां नूं गल समझ आ रही? प्रभु तुहाडे तो की मंग रहा? बोलिए, तुहाडे वस्त्र की होण? चिट्टे दा अर्थ है पवित्रता ही हो। तुहाडी की होवे? तुहाडी की होवे? पवित्रता ही होवे। अते तेरे सिर दा तेल कदी ना घटे। किन्हां नूं गल समझ आ रही? तेरे सिर दा तेल कदी ना घटे। जद मसा घट गया, पवित्रता ही घट गई, खुदा सानू उगल सुटेगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? जेकर असी अपनी पवित्रता ही ना बनाई तो याद रखिए असी पाप दे विच पै गए तो प्रभु का कलाम कहता असी नाश हो जावांगे। तुसीं जानते हो जिहड़ी चीज़ किराए की होवे ओहदे कदी मालक बन सकते हाँ? बन सकते हाँ? नहीं बन सकते। पर यीशु मसीह ने तुहानूं किराए ते नहीं लिया, अपना लहू दे के तुहानूं मुल खरीद लिया। इस रीति पवित्र रहो, मसा विच भरपूर रहो। तुसीं किराए ते नहीं लेके, थोड़े समय लिए नहीं लेके। तुहाडे वस्त्र तुहाडी पवित्रता एक दिन दे लिए नहीं चाहिए, तुहाडा मसा एक दिन लिए नहीं चाहिए, उम्र भर लिए चाहिए। जब तक तुहाडे अंदर साह चलते पे हैं तुहाडी पवित्रता ही बनी रहे, तुहाडा मसा बरकरार रहे। यीशु मसीह के नाम च कहंदा हां। हालेलुया, किन्हां नूं गल समझ आ रही? हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करदा। हालेलुया। ज़बूर की किताब 23 बाब विच दस्सिया गया, दाऊद कहंदा है कि तू मेरे सिर नूं की कीता है? अपने तेल नाल, अपने तेल के कटोरे नाल मैनू हालेलुया ब्लेस कीता है। अपना मसा कीता तेल मेरे सिर ते डोल देता है। उस मसा नूं बनाई रखो जिहड़ा मसा प्रभु ने तुहानूं दिता है। अहीं थल्ले नहीं, अहीं दिनों दिन तरक्की करनी है, प्रभु दे विच पवित्रताई च वधना है, मसा दे विच वधना है, शुद्ध रहना है, पवित्रताई का ख्याल रखना है। और ये काम एक दिन का नहीं है, जब तक जिउंदे हाँ असी प्रभु का काम इसे तरह करना। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तुसी वचन सुनो चाहे ना सुनो, मैं आज अपने लिए सुनावांगा क्योंकि मैनूं तुहाडा फिकर सी कि तुसी इन्हां दिनां दे विच किते भटक ना गए हो। तुहानूं आत्मिक बनने वास्ते इत्थे चर्च विच खुदा ने तुहानूं बुलाया है, आत्मिक बनने वास्ते। जदों आत्मिक का उद्देश्य खत्म हो गया तो तुहाडा इत्थे प्रभु दे विच रहना व्यर्थ हो गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जो मैं हाथ उठाता
जोर ना बोलिए। जो यीशु आएगा चोर दी न्याई, चाहे ती बच्चे चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, ओके नहीं वेट करेगा, वो आ जाएगा, वो आएगा, वो मालक है, जो मर्जी आ सकता। मेरे वाल तकते रहिए, मेरे मुंह च बचन किते पतरस वर्गियां गलतियां बंद कर दी। जो उन्हें लहरा वाल वेख्या तो की होया, डुबन लग पिया। जब तक यीशु वाल तकता रहा तब तक बरकत सी, तो यीशु मेरे मुंह थड़ी काम कर रहा है। हालेलुया। किधर तकते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशी वाक्य 19:8 पढ़िए, बाइबल की कहती है। आज मैं मुझ बानी नहीं करावांगा, चाहना कि सारी आयतां पढ़ियां जान। प्रकाशी वाक्य 19:8 जी कढ़िया जी। जल्दी ना बोलो। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਿਖ ਪਈ, ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। नहीं बेटा, प्रकाशी वाक्य 19:8 ਜੀ। हाँ जी। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਭੜਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਹੈ। संतां दा केड़ा काम है, केड़ा धर्मी काम है, वो दसिए। अपनी पवित्रता ही बना के रखनी, चिट्टे कपड़े यानी कि पवित्रता ही बना के रखनी, अपना मसा बना के रखना। अज कलीसिया विच अज सेवका दे विच ये चीज चाहिए। किन्हां नूं गल समझ आ रही। आत्मा विच कमजोर नहीं पैना। प्रभु दे जिस काम लई तुहानूं सद्दिया गया है वो काम असीं पूरी तरह करना है। सारदीस दी कलीसिया कितनी शानदार कलीसिया है, पर खुदा दा कलाम कहता खुदा नूं फिर भी इन्हां दे उत्ते एक गिला सी, क्योंकि ये आत्मा विच मर रहे सन, आत्मा विच जिंदे नहीं रहे। तां खुदा ने ये मैसेज भेजे अपने दास के द्वारा कि इन्हां नूं पत्तर लेके दस दे कि अपनी पवित्रता ही गवा रहे ने, अपना मसा गवा रहे ने, ये आत्मा विच मर रहे ने, ते इन्हां नूं दस के तौबा कर। आज सुन लईए, अगर तुम इन्होंने दिनों के विच पाप वाल ज़्यादा गए हो तो तौबा कर ली। की करनी है? अगर आत्मा में तुसी घटे हो, सुधर जाइए। मालक आना है, तो जानते नहीं होगे किस घड़ी मेरा यीशु मसीह आ जाएगा, तुसी नहीं जानते, पर वो आएगा, जरूर आएगा, और साढ़े एक एक काम का साढ़े को लेखा लवेगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। यूहन्ना 5:24 और 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यही कुछ लिखा, ਉੱਥੇ भी यही दसिया गया। अगर तुम भुलेखे विचों यीशु ने नहीं आना और साढ़े कोल कोई लेखा नहीं लेना, तो याद रखी एक एक गुज्जी गल का लेखा लेगा साढ़े कोल। मैं इथों तक कहना, भावें गिरजे साल भर लिए बंद रहते, पर मैनू तुहाडे तो एक चीज चाहिए कि तुम आत्मा में सदा जिउंदे रहो। हालेलुया। तुहाडा ईमान डावाडोल ना आवे, तुम भटक ना जाओ, पाप दे वाले पासे ना चले जाओ, किते तुम प्रभु दे कामां नूं ढिले ना लेंदे हो, बल्कि प्रभु दे काम पूरी चौकसी नाल सुचेत होके करना, सुचेत होके, क्योंकि शैतान तुहाडे जीवन वगाड़न विच लगा है और तुहानू अपने नाल नरक लैके जाने विच लगा है, तां किते तुसीं अपना उद्धार गवा ना बैठो, अपनी मुक्ति गवा ना बैठो। इस गल दा मैनूं फिक्र रहा। तुहाडे सारिआं दे घरां 'च एंड्रॉइड फोन है, जे नहीं हैगा, यीशु मसीह दे वचन, अनमोल वचन च लिखा गया है, ये हीरे मोतियां नालों भी की है। 2-4 हज़ार रुपया खर्च के एंड्रॉइड फोन लो, 5 महीने लगातार डेली टीचिंग मिलनी है। लेना चाहिए, कलीसिया नूं मेरे नाल बहना चाहिए, सेवकां नूं बहना चाहिए कि असीं प्रभु दा वचन पूरी तैयारी नाल खुदा दे चरणा च बैठीए। हालेलुया, हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आ रही? और भाई तजिंदर तुसीं बिन नागा मेरे नाल लाइव होए हो, अगे आना जल्दी। मेरा परमेश्वर का वचन खोलिए, प्रकाशी वाक्य 3:4, अगे आ जाइए।
पढ़िए। पर तेरे कोल सादिस विच थोड़े जने हन जिन्हां अपने वस्त्र ਨੂੰ ਦਾਗ नहीं लगन दिता ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਯੋਗ ਹਨ। आमीन। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਕੁਝ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣ नहीं दिता, दाग लगन नहीं दिता। भाई तजिंदर, बेटी सुप्रिया और इत्थे एक दो होर परिवार हैं और तकरीबन अपनी कलीसिया चों 900 घर दे विचों 50 घर डेली ऑनलाइन मेरे नाल हुंदे ने। ते अज मैं सेवकां नूं कलीसिया नूं सारिआं नूं कहना कि प्रभु दा वचन ना सुन के बहुत वड्डी गलती कर रहे। ये अनमोल वचन है, खुदा दा कलाम कहता ये वचन कोई भी खरीद नहीं सकता और परमेश्वर दा वचन ही सानू पवित्र बनाता है, परमेश्वर दा वचन ही सानू स्वर्ग लैके जाता है और परमेश्वर दा वचन ही सानू बनाई रखता है। हालेलुया। भाई तजिंदर, तुसी मैनू 2 शब्दों में गवाही दो कि ये ऑनलाइन मीटिंग शुरू होने तो पहला तुहाडा जीवन किदां दा ही, किस तरह की लाइफ चल रही, पर इन्हां दिनां दे विच तुहानू सब तो वध की सफलता मिली? 2 शब्दों में। सारे जय मसीह, संतां नूं भी जय मसीह। ऑनलाइन होने तो पहला मेरे जीवन च बहुत मुश्किल आईयां सी। मैं जिद्दां इत्थे संडे का वीरवार नूं आपां चर्च अटेंड करते सी तां उस दिन मैनूं काफ़ी राहत मिलदी हुंदी, पर जिस दिन ते असीं ऑनलाइन होए हैं मेरी जिंदगी विच बहुत चेंजिंग आई है। मैं मेरे नाल मेरे रिश्तेदार ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। सारी करिए, धन्यवाद करिए। शुक्रिया अगे वाला बेटा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का। असी कलाम जरूर सुनते सी, लॉकडाउन तो पहला भी वीरवार ऐतवार असी कलाम सुनते सी, पर जिहड़ा डेली का वचन है उन्होंने नोट करना, लिखना, वचन की गहराई को समझना वो ऑनलाइन सर्विस के द्वारा सानू पता चलिया है। और उस सर्विस के द्वारा जो असी उस कलाम नू पढ़िया, उन्होंने लिखिया भी और समझिया भी, परमेश्वर ने बरकत दी। हुण जो असी कलाम करने तो परमेश्वर होर भी भेद प्रगट करता है। मेरे जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने मेरे ते वचन के भेद नू प्रगट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और पहला असी मैं अकेली और मेरे मम्मा और मेरे पापा असी प्रार्थना करते सी, असी वचन पढ़ते सी, असी सेवकाई दे विच ओ मेरे नाल साथ दिंदे सी। पर जदों तो ऑनलाइन सर्विस शुरू हुई है साडा पूरा परिवार पूरे 9 बजे खाना खा के रेडी हो जाते और अपने मोबाइल तो ऑनलाइन होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते और वचन भी सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये साडे लिए बहुत ही बड़ी बरकत की गल है कि साडा पूरा परिवार ऑनलाइन सर्विस दे विच शामिल हो रहा है और बरकत लै रहा है। आमीन, आमीन। पूरी बाइबल चो एक निचोड़ दसीए किहड़ी चीज बीमारां नूं चंगा कर दी? प्रार्थना के वचन। बीमारां नूं किहड़ी चीज चंगी कर दी? जिस प्रार्थना च वचन नहीं वो प्रार्थना कभी काम कर दी। बीमारां नूं वचन चंगा करता है। दुष्ट आत्मा तो कौन आजाद करता है? परमेश्वर का वचन करता है। तबाही तो कौन बचाता है? परमेश्वर का वचन बचाता है। बंधना कौन तोड़ता है? परमेश्वर का वचन तोड़ता है। परमेश्वर का वचन अनमोल वचन है, ये तुसी आप ही नहीं सीख सकते, क्योंकि जो तुम समझने की कोशिश करोगे तुसी दे होर मतलब कढ़ लोगे, पर जो परमेश्वर के मुताबिक मतलब ने वो तुहानू उही दस सकता है जिहड़ा आत्मा दे विच चल पिया है। हालेलुया। जिन्हां नूं गल समझ आ, जेड़े लोग बंदगी जाके वचन नहीं ना सुनते
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। परमेश्वर का वचन ही तुहानू अगे बना के रखता है। परमेश्वर का वचन ही तुहानू आत्मा विच सरगर्म बना के रखता है। परमेश्वर का वचन ही तुहाडी तरक्की के रस्ते खोलता है। और जो वचन तो पाइदा है, जो इंसान वचन नहीं सुनता, उस इंसान की तरक्की बंद हो चुकी है। और यीशु जल्दी चोर की तरह आएगा तो उहदे कोल ओहदा लेखा लवेगा। आज मैं अपनी कलीसिया को कहना चाहांगा, बड़े ध्यान नाल सुनिए। प्रकाश वाक्य की 3:6 आयत नूं पढ़ के समाप्ति करदा जी। पढ़ो। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। एक बार फिर पढ़ देंगे। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। आत्मा कलीसिया नूं ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। कुछ समझ आ रही है? अगर अजे भी तुसी तौबा नहीं की, अजे भी बदले नहीं, तो सब तो ज़्यादा मैनू तकलीफ हो रही है। इन्ना करोना वायरस के टाइम च मैनू बहुत सी, पर मैं धन्यवाद करदा प्रभु ने मैनू 10 गुना ज़्यादा इस्तेमाल किया। 10 गुना ज़्यादा। मैनू न्यूजीलैंड तो खबर आई कि न्यूजीलैंड देश विचों करोना वायरस पूरी तरह खत्म हो गया। एक पेशेंट सी, वो भी ठीक होकर घर चलिया गया। हालेलुया, हालेलुया। श्रीलंका तो पादरी साडे नाल सेवकाई च जुड़ रहे हैं। वो सीख रहे हैं कलाम। वो खुद दसदे पाकिस्तान तो जुड़ रहे हैं। उस दस रहे हैं कि जिहड़ी तलीम तुसीं दे रहे हो, ये तलीम इन्ने सालों तो ही सेवकाई कर रही सी, वो कभी सिखी नहीं सी, वो कभी सुनी नहीं सी। असीं खुदा भी चलते सा तो डिग जाते सा, तो सानू चुकन वाला कोई नहीं सी। असीं धक्के नाल ही सेवकाई करते सा। पर अज प्रभु का धन्नवाद, सानू परमेश्वर का वचन सुनने दे नाल सानू समझ खुल रही है। हालेलुया। ये याद रखिए पूरी तरह। मैं तुहाडे नाल प्यार करदा ते तां तुहाडीਆਂ गलतियां दे कारण तुहानू दस रहा, तुसीं गलत ना चलो, रूह और सच्चाई ना चलो। किद्दां चलो? किद्दां चलो? रूह और सच्चाई ना चलो, और आत्मा भी चलो। परमेश्वर तुहानू बरकत दे। अपने पैरों ते खड़े होइए। आकाश पुत्र जो दूरों कलीसिया वेखदे तो उत्थे पहला ही कुर्सियां लग रही। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए। हुण वेला है। प्रभु ने मैनू अधिकार दिता है कि अज तुहानू पवित्र करके घर भेजा। यीशु दा लहू दा छिड़काव तुहाडे ते करा, और केवल यीशु मसीह दा लहू ही तुहानू पवित्र कर सकदा। कौन कर सकदा? यीशु मसीह दा पवित्र कर सकदा। जिन्ने लोग आत्मा विच मरे सन, आत्मा विच जिउंदे नहीं सन, पाप कर रहे सन, प्रभु भी चलते चलते परमेश्वर के वचन का आदर नहीं सी करते। हुण वेलो 7 बजे की समाप्ति ही, 7:45 हो गया, अजे भी तुसी आ रहे हो। ये गलतियां हैं। तो ऐतवार 12 बजे गिरजा खत्म हो जाना। ऐतवार 12 बजे गिरजा खत्म हो जाना। 9:30 बजे चर्च शुरू होना है। 9:30 बजे चर्च शुरू होना है, 12 बजे खत्म हो जाना। तो हुण भी मैं खत्म करन लगा, तो मैनू दुख है तुसी खुदा दे कलाम तो रह गए। डेली ऑनलाइन मैं हुंदा हाँ। तुहाडे विचों किन्ने जाने ऑनलाइन होया करोगे? हुण 9 तो 11 सारे काम छड़ के जिथे मर्जी होवो तुसी। अगे तुहाडी मर्जी नहीं भी होना, तुहाडी मर्जी है, पर मैं अपना ड्यूटी पूरी दे रहा। कल नूं तुसी कह नहीं सकते कि असीं सफल क्यों नहीं हो रहे, तुहाडी तरक्की क्यों नहीं हो रही। तो मैनूं दुख है कि तुसी इन्हां दिनां दे विच वध नहीं पा रहे। जे तोबा ना की तो तुसी नाश हो जाओगे। सारदीस की कलीसिया नहीं बची, असी किद्दां बचांगे? और प्रभु का वचन अज मेरे और तुहाडे लई है। असीं आत्मा विच नवे होई, जिहड़ियां गल्लां भुल्लां कर रहे सा, गलतियां कर रहे सा, उन्हां तो माफी। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, प्रभु कोलों माफी मंगी। अपना
दिल बदल दो अजे भी, अपने मन चो बुराई कर दो अजे भी। अपने पापा तो पश्चाताप करिए। अपने पापा तो पश्चाताप करिए। प्रभु चाहता है कि आत्मा में होर वधिया काम करो। एक नवा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलता है पर अगे जाके बहुत वधिया बोलता है, थोड़ा थोड़ा चलता अगे जाके वधिया चलता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਸਾਫ਼ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ। अपने पापा को पश्चाताप करिए। यीशु मसीह के नाम से अपने पापा का पश्चाताप करिए, तौबा करिए, सच्ची तौबा करिए। यीशु आने वाला है। जे तुहानू अज सच्ची माफी चाहिए है तो हुणे ही वेला है माफी मंगण दा, सुधरन दा, आत्मा विच बने रहन दा। सच्ची तौबा करिए। गुनाहों की माफी की मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। शांत हो जाइए, अपने हाथ उठाइए कि तुसी कबूल कर दे तुसी पापी हो, कि तुसी आत्मा विच कमजोर पे सी। आज सही रास्ता चुनना है। प्रभु तुहानू माफ करने वाला है। तुहाडी नवी शुरुआत होने वाली है। जो पाप क्षमा होंदे हन तो मुसीबतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों, आज तो बाद अपने लिए गड्ढा नहीं खोदना, गलत रास्ते से नहीं जाना। तो मैं प्रभु का दास होंदे नाते तुहानू कह रहा हाँ, यीशु आने वाला है। इसलिए सही करो। यीशु मसीह का प्रचार तुहाडे द्वारा वधे। तुहाडियां प्रार्थनावां घटनियां नहीं, वधनियां चाहिए। कलाम दुगनी स्पीड ना सीखना चाहिए। प्रचार वधाउणा चाहिए। अपने दुश्मन से ईमानदारी ना कढ़ के प्रभु के काम का ख्याल रखना चाहिए। भले कामां का पीछा करना चाहिए। और जिहड़े काम की तुहानू ड्यूटी दी वो वधिया करया करो। प्रभु तुहानू बरकत देवे। अपने हाथ उठाइए। तुहाडे गुनाहां नू माफ करने वाला हाँ। प्रभु ने मैनू अधिकार दिता है कि जिन्हां दे कलीसिया के गुनाह मैं माफ करांगा, मेरा पिता स्वर्ग तो उन्हां दे गुनाह माफ करेगा। मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का दास आ यीशु मसीह के नाम से खापड़ खड़ी कलीसिया और ऑनलाइन जिन्हें भी विश्वासी आज के वचन सुन रहे हैं, मैं तुहाडे गुनाहां नू क्षमा करदा हाँ। यीशु दे लहू का छिड़काव तुहाडे ते करदा हाँ कि आज तुहाडे पाप दफन हो जाण यीशु मसीह के नाम से। और जिन्हें आत्मा विच नवा जन्म लेना चाहते हैं, प्रभु आज तुहाडी नवी शुरुआत करे। यीशु मसीह के नाम तुहाडियां प्रार्थनावां, तुहाडे विचार, तुहाडी सोच, तुहाडा जीवन पवित्र यीशु मसीह के नाम शुरू हो जाए। अपने हत्थां विचों कुब कढ़िए, ऊपर उठाइए। प्रभु तुहाडे गुनाह माफ कर रहा है। प्रभु तुहाडे गुनाहां के कारण जो विपता तुहाडे ते है वो दूर कर रहा है। तुहाडियां सजा दूर कर रहा है।
परमेश्वर तुहानू एक नवी जिंदगी दे रहा है। यीशु मसीह के नाम च ब्लैस करदा, बरकत देना। हालेलुया। यीशु का लहू का छिड़काव तुहाडे ते करदे हां। अज तो तुहानू एक नवी जिंदगी मिले यीशु मसीह के नाम च। आमीन। जयकारे लगातार लगाइए। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਐਤਵਾਰ ਇਦਾਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। प्रभु के दास लोग कृपा करके ध्यान कर। कुछ गल्लां असी सारे ठीक करनियां। तुसीं खापड़ खेड़ी रामूवाल तो लागो चागो वडाली तो हो, तुहाडी सब तो ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। ऐतवार 8 बजे तक टेंट रेडी हो गई, साउंड भी तकरीबन 6:30 बजे तक साउंड ही ठीक कर दे चलदी मीटिंग, आराधना तकरीबन निकल गई। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ठीक करनियां मीटिंग शुरू होने तो पहला। आमीन। और जो सेवा भैणां भी मेरे वीर करना चाहते हैं, तुसी आराम नाल इत्थे आके बहन वाले विश्वासी ना बनिए, हत्थी सेवा करने वाले बनिए। आके समय से संतां दे नाल सफाई करा के मैट बिछा के टेंट लवा सकते हो, सारे काम कर सकते हो। हाँ जना, बरकत मिलनी है काम करन ते, प्रभु तुहानू बरकत दे। और मैनू एक सेवादार चाहिए है, सिर्फ 1-2 दिन का काम है। बपतिस्मे का टैंक रुकिया पिया जो बन रहा, जो मेरा वीर राज मिस्त्री का काम जानता है तुहाडे विचों, तो प्रभु के आत्मा द्वारा जिन्हों हिदायत मिल रही है कि बरकत लेना चाहता है, तो वह कृपा करके बपतिस्मे का टैंक कंप्लीट करे। प्रभु नूं बरकत देवे। इस ऐतवार बपतिस्मे सन वो कैंसल कर रहे हैं, इस ऐतवार बपतिस्मे नहीं होणगे, उस तो अगली बारी करांगे। आमीन हालेलुया। क्योंकि टैंक रेडी नहीं है, तो एक सेवादार प्रभु के चरणों के चाहिए है जो प्रभु के एक काम को पूरा करे। तुहाडे विचों कोई भी सेवा वास्ते अगे आ सकता है। आमीन हालेलुया। तो जो ऐतवार आना है, तुसीं जिद्दां खड़े इदां नहीं खड़े होना, मूँह ते मास्क पा के आना। तो जिन्हों को नहीं है कृपा करके घर बना लैन, नहीं तो मैं रब के सेवकों को कहांगा एंट्री तो पहला ही तुहानूं मास्क दिते जाण। आमीन। हाथ रख के अजे कुछ समा मैं दुआ नहीं करांगा, क्योंकि सरकार के हुक्म नूं असीं मनना है। सरकार ने सानूं मना कीता है, तो असीं आराधना करांगे, प्रार्थना करांगे, बंदगी करांगे, प्रभु सानूं की देगा? बरकत देगा। आमीन। ते असीं इदां नहीं खलोना, एक गज की दूरी ते खलोना, क्योंकि साडी सारी वीडियो सरकार को जा रही है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? चर्च बंद नहीं ना होना चाहिए। तो जेकर असीं इदां ही खड़े रहे तो सचमुच गिरजा बंद हो सकता। तो एक गज की दूरी के उत्ते बैठना है, इस तरह नहीं बैठना। अगे भी पिछे भी असीं एक गज की दूरी रखनी। साडे को बहुत जगह इधर नूं असीं जिन्ना मर्जी वधा सकते हैं। ये छोटियां छोटियां गल्लां जिन्हां दा असीं ख्याल रखना। आमीन। मेरे नाल सहमत हो पूरी तरह? और यीशु मसीह नाम से गिरजा खुला है, इनू कोई बंद कर ना सके। आमीन धन्यवाद करांगे आज दे कलाम में। हम टाइम बहुत हो गया है, और तुम प्रभु के घर जो पेटा दान दसवन देना चाहते तुम दे सकते हो। और इस दे नाल तुहाडी समाप्ति लिए हुण मैं प्रार्थना करने वाला। तुसीं शांति नाल अपने घरां दे विच जाना है, और सारे लिए मैं इकट्ठी दुआ करांगा। और ऐतवार जो तुम आओ अपने दसवंत नाल लैके आना, खुदा के पाउण विच जरूरत है। तुम वेख रहे हो काम चल रहा है, और बहुत सारे काम साडे रुके हैं, प्रभु के काम पूरे होण। पानी और तेल नाल लै लईए, और जिन्होंने जो तकलीफ है उत्थे अपना हाथ रख लीए। आखिरी प्रार्थना करने वाले हाँ तुहाडे लई। पास्टर जितेंद्र जी अपनी अखण बंद करिए, दुआ करिए जल और तेल लई। और जिथे जिन्हों तकलीफ है, जो बोझ तुहाडे जीवन उत्ते सी, तुसीं ओह प्रभु के चरणों विच रखिए। तुहाडे लई सारिआं दे लई प्रार्थना।
धन्यवाद तेरी तारीफ करते मेरे प्रभु जी। आज जो समा दिता मेरे खुदावंद तेरे सुनी दे विच आउंदा मेरे पिता, जो आज टाइम मिला मेरे पिता परमेश्वर तेरी इज्जत करन दा तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते मेरे खुदावंद जिन्हें तेरे बेटे बेटियां बुजुर्ग बच्चे जगह ते तेरी आत्मा ना भरपूर हो जान मेरे खुदा। आज एक अच्छी शिक्षा नु ग्रहण कर मेरे खुदा और इन्हां दे जीवन आनंद नाल भर जान मेरे खुदा। और मेरी प्रार्थना है जल तेल दे ले खुदावंद, इस जल और तेल तेरे समर्थी योरव रखा देना मेरे खुदा, इनू तेरे लौवे ढकदा मेरे खुदा, हर रेत इसनु इस्तेमाल करने वाला तंदुरुस्ती पाए खुदावंद और तेरे बल नाल भर जाए मेरे खुदा। और मेरे परमेश्वर तेरे राह ले तैयार होवे। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी दे नाम च मंगते हैं, आमीन। और अपने अपने दान कर लिए प्रभु के चरणों में अपने अपने दान देवांगे और एक छोटा जा भजन बच्चों नाल गावांगे प्रभु सन बरकत चरणों में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ से प्रभु हमारा एक संग जीवन मिलिया मिलिया तेरी तेरी बरकत आई ये खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी तेरी बरकत आई ये खुदा। जीवन मिलिया मिलिया
सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया यीशु मसीह की। और सब असी अपने सिरां ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰੂਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। और साढ़े सिस्टर जैंसिस और सिस्टर अबीगेल है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਾਨੀ प्रार्थना करेंगे। सब अपने हाथों उठा दे रूबानी दुआ करते हैं। Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hallelujah. हालेलुया यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और सारे अपने सिरां ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਿਸ਼ਪ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਦਵਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ और ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਲਵਾਂਗੇ। पूरी मीटिंग का असर, खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की संगति मेरे और तुहाडे सबना दे नाल और दुनिया के तमाम ईमानदार भैन भरावां दे नाल यीशु की आउंदी आमद तक ये दया एक किरपा सदा तो सदा तिकर हुंदी। आमीन Amen. आमीन Amen. हालेलुया यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। खुशी नाल प्रभु की तारीफ करोगे, तुसी प्रभु के भवन में हो। हालेलुया। Hallelujah. एक छोटी जी बेनती है, टाइम काफी हो चुका है। अगले वीरवार तुसी ठीक 5 बजे सबना ने पहुंच जाना है और 5 तो 7 बजे तक मीटिंग होगी, क्योंकि 7 बजे तो बाद लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, आना जाना मुश्किल होगा। तुसी ठीक 5 बजे सबना ने आना है, अपने मास्क लगा के आना है और सैनिटाइजर भी करना है, ताकि असी परमेश्वर का काम खुशी नाल आनंद नाल करिए और प्रशासन और सरकार दी हदायतां भी पूरा कर सकिए। आमीन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. यीशु मसीह की Jai. आमीन। सबना नु जान सी दी।